Yes, welcome to 9th class students. I am Mr. उमादत शर्मा. आज की क्लास में हम 9th क्लास में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो हैं एक्सेज को और फुल फॉर्म में कोऑर्डिनेट एक्सेज और कार्टेशियन एक्सेज शॉर्ट में ओनली एक्सेज और एक्सेज के अलावा इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेज और कार्टेशियन एक्सेज. क्या है ये सब? जैसे कि ये देख रहे हैं हम, जो बोर्ड है, बोर्ड को हम एक प्लेन कहते हैं और इस प्लेन पर अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इस तरह से ड्रॉ करें कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों. इन दोनों लाइनों को में से एक लाइन को हम अगर नेम दे देते हैं एक्स डैश और दूसरी जो हॉरिजेंटल लाइन को नेम डाल दिया एक्स डैश और वर्टिकल लाइन को वाई डैश, तो ये दोनों जो लाइनें परपेंडिकुलर लाइनें हैं एक्स डैश और वाई डैश, इन दोनों लाइनों को हम एक्सेज कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेज कहते हैं या फिर कार्टेशियन एक्सेज कहते हैं. और अलग अलग इन दोनों लाइनों को जो हम एक्स डैश लाइन देख रहे हैं इसको शॉर्ट में एक्स एक्सेस, और जो वाई डैश लाइन दिखाई दे रही है इसे हम वाई एक्सेस कहते हैं. दोनों एक्सेस जो दिखाई दे रहे हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O से डिनोट करें तो ये पॉइंट O ऑरिजिन कहलाता है. जिस तरह से हम इंटीजर नंबर लाइन को जानते हैं, इंटीजर नंबर लाइन में जनरली अगर बीच में 0 रखें तो उधर 1 2 3 4 5 6 और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. इंटीजर नंबर लाइन जिस तरह से होती है, इंटीजर नंबर लाइन में बीच में अगर हम 0 ले लें तो 0 1 2 3 4 5 6 टू द राइट ऑफ 0 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 टू द लेफ्ट ऑफ 0. ठीक उसी तरह से जो वाई एक्सेस वाई डैश है उस पर भी ऊपर की तरफ में 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे उसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. ये वाई डैश और एक्स डैश पर अगर इन दोनों को हम एक इंटीजर नंबर लाइन की तरह से मान लें तो दोनों इंटीजर लाइनें आपस में जो 0 पॉइंट है उस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. इन दोनों लाइनों पर जो हमने नंबरिंग कर दी है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग 0 को तो हम कह रहे हैं ऑरिजिन, लेकिन यहाँ जो हम ये बात कर रहे हैं इंटीजर नंबर लाइन की, ये जरूरी नहीं है कि
ओनली इंटीजर नंबर लाइन ही हो। इंटीजर नंबर लाइन तो जैसा कि यहां पर मैंने अभी डायग्राम में शो किया है, ये इंटीजर नंबर लाइन है, लेकिन यहां पर हम स्केल, एक चीज होती है स्केल, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, स्केल कुछ भी लिया जा सकता है। ये सुटेबल स्केल कैसे लिया जाता है ये चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो बात होंगी आगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट या फिर 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, स्केल हम कुछ भी ले सकते हैं। स्केल का इस जो ग्राफ पेपर में इफेक्ट क्या आएगा, स्केल का इफेक्ट यहां पर यह आएगा कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है तब तो हमारी जो एक्सिस जो दिखाई दे रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनकी नंबरिंग जो हमने शो की है यही होगी। लेकिन अगर हमने स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट, 2 यूनिट लेने पर ये नंबरिंग एक तरह से 2 की टेबल में चलेगी। 2 की टेबल में चलने का मीनिंग, यहाँ स्टार्टिंग जो O है वहां पर तो 0 0, एक्स एक्सिस का 0 भी यही है और वाई एक्सिस का 0 भी यही है। तो ओरिजिन जो है ये तो 0 0 और फिर 2 की टेबल, 0 के बाद अगर हम स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट यूज कर रहे हैं तो 2 के बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, मतलब 2 की टेबल का यूज होगा। और अगर इस साइड में भी उसी तरह से 2 की टेबल में -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, इस तरह से ऊपर भी वही 2 की टेबल और नीचे भी 2 की टेबल का यूज होगा। अगर हमने स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट लिया, 4 यूनिट लिया तो 4 यूनिट का यहाँ पर जो ये नंबरिंग है एक्सिस पर वो 4 की टेबल से चलेगी। 4 1 जा 4, सबसे पहले 4, उसके बाद 4 2 जा 8, नेक्स्ट 8, 4 3 जा 12, 3 की जगह पर 12 आएगा, मतलब 4 की टेबल 4 8 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 आएगा, 4 6 जा 24, इस तरह से 4 की टेबल से नंबरिंग हो जाएगी। अगर हम स्केल 5 यूनिट यूज कर रहे हैं तो 5 की टेबल से नंबरिंग हो जाएंगी। 5 10 15 20 25 30, इधर भी वही -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, ऊपर भी +5 10 15 20 25 30 40 35 40, इस तरह से नंबरिंग जो है ये स्केल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एक्स एक्सिस हमने जो कहा है इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए कि हमने हॉरिजेंटल लाइन जो है उसे तो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, उसे वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। और ओरिजिन क्या है, ओरिजिन के बारे में अभी बताया है मैंने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सेस, जो दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और ये दोनों जो एक्सिस हैं, इन्होंने, हम एक चीज देख रहे हैं कि अच्छा एक्स एक्सिस के बारे में अभी यहाँ देखें कि एक्स एक्सिस की ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक्स एक्सिस की इधर की साइड में नेगेटिव डायरेक्शन है। इधर की वैल्यू जो है प्लस में है 1 2 3 4 5 6, इधर की वैल्यू माइनस में है। तो एक्स एक्सिस की ओ से राइट में
पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ से लेफ्ट में नेगेटिव डायरेक्शन। उसी तरह से ओ ओरिजिन से ऊपर की तरफ में पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, और नीचे की तरफ में नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की। इन दोनों एक्सिस ने पूरा जो हमारा ये प्लेन है, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये 4 पार्ट्स 1 2 3 4, इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को समझ में आ जाना चाहिए। बोथ द एक्सिस डिवाइड्स ए प्लेन इन 4 पार्ट्स। ये 4 जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स और वाई एक्सिस जो हैं, ये वाला पार्ट एक्स और वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर एंटी क्लॉकवाइज आओ तो फर्स्ट के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हैं। तो बोथ द एक्सिस डिवाइड्स ए प्लेन इन 4 पार्ट्स। दीज 4 पार्ट्स are called quadrants। इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, और क्वाड्रेंट्स में इनके साइन की बात करते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसका साइन होता है प्लस एंड प्लस। हम देख रहे हैं कि ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पहले एक्स एक्सिस का साइन, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और देन वाई एक्सिस का साइन, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पहले एक्स एक्सिस का देख रहे हैं, एक्स एक्सिस का माइनस, और बाद में वाई एक्सिस का साइन देख रहे हैं प्लस, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पहले एक्स एक्सिस का साइन माइनस, और फिर नीचे इस वाई एक्सिस का साइन, वो भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं एक्स एक्सिस का साइन प्लस, और फिर ये नीचे वाई एक्सिस का साइन माइनस। ये हो गए हैं क्वाड्रेंट्स एंड देयर साइन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट्स। ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, जैसे कि मैं ये कह देता हूं कि यहां पर एक पॉइंट मैंने लिख दिया है ए, नेम, एक पॉइंट है ये ए, और अगर हमें ये कहा जाता है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका मीनिंग, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट जो हेडिंग मैंने डाला है उसमें पॉइंट हमने ए ले लिया है, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स का क्या मीनिंग है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग ये है, कोऑर्डिनेट्स मींस पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन कहां पर है, ये बात हम क्लियर करना चाहेंगे। तो पॉइंट की पोजीशन क्लियर करने के लिए इस पॉइंट ए से एक्स एक्सिस जो है, ये वाला एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन हम देख रहे हैं 6 पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है।
और हम इसी तरह से ऊपर की तरफ भी y एक्सिस जो है, y एक्सिस पर भी पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, वो 1 पर इंटरसेक्ट हो रही है। इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 6 and 1। कोऑर्डिनेट्स को हम ऑलवेज एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पेयर तो है ही, पेयर मीन्स 2 एलिमेंट्स, 6 and 1 2 एलिमेंट्स, और ये ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 6 और 1 का ऑर्डर फिक्स रहेगा, 6 की जगह 6 और 1 की जगह 1। 6 1 को 1 6 नहीं लिख सकते, जैसा कि यहाँ तुम डायग्राम में देख रहे हो। ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को जो मैंने बताया, पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो 6 पर इंटरसेक्ट हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कहलाएगा 6, और ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे वो इंटरसेक्ट कर रही है 1 पर। इट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 1 इसका y कोऑर्डिनेट हुआ और 6 x कोऑर्डिनेट हुआ। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पॉइंट A की इस कार्टेशियन प्लेन में पोजीशन कहाँ है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट A इन कार्टेशियन प्लेन। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A 6 1। इसी तरह से एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि इस जगह मैंने मार्क कर दिया एक पॉइंट, और इस पॉइंट को नेम B से हम वही काम करेंगे कोऑर्डिनेट्स B के लिखने के लिए। B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस x एक्सिस पर नीचे, तो वो -5 पर आ गया है, और फिर ऊपर की साइड में भी हम y एक्सिस जो है उस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो 2 पर इंटरसेक्ट हो गया है। इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, इस पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एक्सिस पर तो -5 तो हो गया x कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पर है 2, तो 2 हो गया है इसका y कोऑर्डिनेट। ये था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट का मीनिंग। कोऑर्डिनेट्स मीन्स पोजीशन उस पॉइंट की इन दिस कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद आता है, ये तो हुआ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। पॉइंट गिवन था, क्वेश्चन में पॉइंट हमें डायग्राम में गिवन था, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं वो फाइंड किए हैं हमने। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, मतलब यहां पर मैं ये कहूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट में टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, व्हेन पॉइंट इज मार्क्ड ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो है उस पर पॉइंट मार्क्ड है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, यहां पर तो ये बात बताई है। अब इसी को दूसरी तरह से बता रहा हूं कि पॉइंट मार्क्ड नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उस कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे। टू लोकेट कह दें या प्लॉट कह दें। ए पॉइंट
ऑन द कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन प्लेन पर किसी पॉइंट को लोकेट करना व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो उस पॉइंट को यहां पर जो कार्टेशियन प्लेन है उस पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे। जैसे कि पॉइंट C, और पॉइंट C के हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट्स -2 -5। कोई पॉइंट C है जो हमें लोकेट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -5। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट C जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सबसे पहले ये देखना चाहेंगे। तो पॉइंट C का फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और सेकंड कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस जो वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट है माइनस माइनस वाला। तो ये जो पॉइंट है C -2 -5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों है थर्ड क्वाड्रेंट में, स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का एक अदर नेम भी है एब्सिसा, और सेकंड कोऑर्डिनेट जिसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसका एक अदर नेम भी है ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट C इज -2, या फिर ये कहें कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट C इज -2, और इसे सेकंड कोऑर्डिनेट को हम y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज -5, लेकिन y कोऑर्डिनेट को ओनली ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज -5। इसको और ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, C में जो -2 है ये क्या है, x कोऑर्डिनेट कह दें या फिर इसका अदर नेम एब्सिसा। उसी तरह से जो सेकंड कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है उसको या तो y कोऑर्डिनेट या फिर उसका एक सेकंड नेम ओनली ऑर्डिनेट। तो ये हुआ पॉइंट C -2 -5 में कौन सा एब्सिसा है, कौन सा ऑर्डिनेट है, इस बारे में बताया। और अब इसको हम लोकेट करना सीख रहे हैं यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन में। लोकेट करने के लिए हमने सबसे पहले ये देख लिया था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्वाड्रेंट क्लियर हो चुका था। माइनस 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 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। दिस पॉइंट लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में अब इसको देखो लोकेट कैसे करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट -2, ध्यान से देखें ये है एक्स कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट का, और ये वाला पॉइंट है हमारा -2। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट है -5, y एक्सिस पर -5, ये रहा -5, ये -2 है और ये -5 है। अब हम क्या करेंगे, -2 से जो -2 x एक्सिस पर दिखाई दे रहा है, -2 से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे। ग्राफ पेपर में तो ये लाइन ऑलरेडी तुम्हें दिखाई देती हैं। यहाँ हम जो यहाँ पर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो x एक्सिस पर एक ये -2 से पासिंग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। उसी तरह से फिर ये -5 जो y एक्सिस पर है, -5 से भी एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइनें आपस में जिस जगह इंटरसेक्ट हो गई हैं वो पॉइंट C -2 -5
5 कहलाएगा। वापस एक बार इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं कि टू लोकेट और टू प्लॉट ए पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स गिवन थे -2 -5। अब इसकी पोजीशन को हम इस ग्राफ पेपर पर कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से शो करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया कि x एक्सिस पर -2 को देखो, x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -5 को देखो, ये y एक्सिस पर -5। अब -2 से, क्योंकि -2 x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके लाओ। y एक्सिस पर ये -5 है, -5 पर एक ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, तो दोनों लाइनें आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट C होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 -5 होंगे। और एक चीज इसमें, हाँ, एक पॉइंट और ले लेते हैं, पॉइंट टू लोकेट पॉइंट D हुज कोऑर्डिनेट्स आर, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं 6 -2, 6 -2। अब 6 -2 लेंगे तो ये x एक्सिस पर 6, x एक्सिस पर 6 ये रहा, y एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -2 ये रहा। अब 6 x एक्सिस पर है, वहां से एक सीधा वर्टिकल लाइन ले लें, y एक्सिस पर -2 है, -2 से एक हॉरिजेंटल लाइन ले लें, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इस पॉइंट को नेम D, 6 -2। ये हमारा पॉइंट D हो गया है जिसके कोऑर्डिनेट 6 -2 हैं। तो यहां पर दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर हमें कोई पॉइंट इस पर कार्टेशियन प्लेन पर A B जैसा कि मैंने लिख रखा था पहले, और उसके कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने हैं तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का यहाँ पर मेथड मैंने यहाँ बताया कि A के कोऑर्डिनेट्स 6 1 और B के कोऑर्डिनेट्स -5 2 आए हैं। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं तो उस पॉइंट को C और D, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में लिया, C और D जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन को या उस कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में कैसे शो करते हैं वो यहाँ पर मैंने अभी तुम्हें बताया है, दिखाया है। इस तरह से ये हमारा जो एक्सेज वाला कोऑर्डिनेट एक्सेज, कार्टेशियन एक्सेज, क्वाड्रेंट्स, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट को लोकेट करना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट को फाइंड करना, ये पूरा पोर्शन आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया गया है। आज की क्लास को यहीं फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।